नमस्कार। डॉक्टर धर्मेंद्र वशिष्ठ, गोहाना मुद्रिका प्लस चैनल पे आप सभी दर्शकों का अभिनंदन। आप बड़े दिनों से एक विषय की बड़ी डिमांड हो रही थी कि पानी कितना पिया जाए, पानी कैसे पिया जाए, पानी क्यों पिया जाए, पानी की क्या उपयोगिता है, क्या महत्ता है। इस विषय पे अपन लोग आज प्रकाश डालेंगे, उस पे विस्तार से चर्चा करते हैं। पानी के बहुत पर्याय शब्द हैं, जल, नीर, अंग्रेजी में पानी को वाटर कहते हैं। और पानी हमारे पंच तत्वों का एक वो महत्वपूर्ण एक 5 जो हमारे तत्व हैं उनमें से एक वो तत्व है जो कि जीवन का आधार है, जीवन का सत्य है, जीवन उस पर टिका है। वो पानी हमारे जीवन में बहुत बड़ी महत्वता रखता है। आप देखिए कि बड़े स्लोगन बने हैं कि जल ही जीवन है, जल है तो कल है। साथियों, पानी के बारे में हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि पानी की उपयोगिता बहुत अति महत्वपूर्ण है। सबसे पहले ही भी मैं ये कह देना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि पानी का दुरुपयोग नहीं करें। पानी बहुत एक अमूल्य वो द्रव्य है जिसकी कोई कीमत नहीं है। इसके जीवन में, इसके बगैर जीवन हमारा अधूरा है। आप देखिए कि हमारा शरीर की बात करें तो शरीर का बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार का पवित्रीकरण करने वाली कोई यदि चीज़ है तो वो जल है। जल से हमारा भीतर का और बाहर का दोनों तरह का यदि हम लोग पवित्रीकरण और शुद्धिकरण करते हैं तो पानी से ही संभव है, दुनिया की किसी और चीज़ से नहीं है। ये वो बहुमूल्यवान द्रव्य है जिससे हम अपना पूरा जीवन इसके ऊपर निर्भरता के साथ में जीते हैं। इसकी एक क्षणिक भर भी देरी हो जाती है तो हम लोग तड़फने लगते हैं, बेचैन हो जाते हैं, यहाँ तक कि जीवन को हमें खो देने की स्थिति भी आ जाती है। जब हम लोग मूर्छित होते हैं तो पानी के छींटे मात्र से आदमी उठ खड़ा हो जाता है। ये वो महाऔषधि है, ये वो महा एक संजीवनी है, एक वो महा एक जीवन का सत्य मूल्यवान औषध है कि जिसकी कीमत का किसी को पता नहीं है। साथियों, पानी अपना रास्ता और अपना स्वभाव को कभी नहीं बदलता। आप देखिए कि बर्फ़ जमा देंगे तो पानी वापस अपने उसी स्वभाव में आ जाएगा। पानी को कितने भी आप बॉयलर से गर्म कर लेंगे तो भी वो अपने स्वभाव में आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि पानी अपने स्थान को एक तो कभी भी रास्ता नहीं बदलता और एक पानी अपने स्वभाव को नहीं बदलता। एक और विशेषता इसकी ये देखिए साथ ही साथ कि पानी अपने रंग के अंदर सबको रंग लेता है, पर पानी के रंग का किसी को पता नहीं है कि पानी का क्या रंग है। वो यही तो इसका रंग जो है वो जीवन के अंदर, हमारे जीवन के अंदर बड़ा प्रभाव डालता है। आप एक देखिए कि हम लोग कहते हैं कि सुबह उठते ही पानी पीना चाहिए। पानी का सुबह बिना ब्रश किए, बिना कुल्ला किए हमें पानी पीने से जो हमारे मुंह का जो सलाइवा सारी रात का रहता है उसके साथ में हमारे आमाशय में जब पानी जाता है तो वो अंदर जाके औषध बन के और वो हीलिंग का काम करता है। वो अंदर जाके जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं उनको वो स्वस्थ और निरोग करता है। लोग क्या करते हैं कि ब्रश करके और उसके बाद में वो पानी पीते हैं, वो आप लोगों का गलत है। पानी पीने का एक तरीका ये भी है कि पानी सबसे बढ़िया जो पात्र माना गया हमारे आयुर्वेद की दृष्टि से तो वो सोने का पात्र माना गया है। पर क्या कि
सोने के पात्र में यदि हम जल को रात को रख के सोने की बात करेंगे तो हमारा सोना हराम हो जाएगा। तो इसलिए सोने के बाद में चांदी की महत्ता रखी गई है कि चांदी का पात्र में पानी है वो हमारे लिए बड़ा शीतल और अम्ल पित्त नाशक है। और तीसरा हमारा कॉपर जो है, कॉपर का जो पात्र है, सिल्वर जिसको हम कहते हैं, तो उसको हम उस पात्र में यदि पानी रख के हम पीते हैं तांबे का पानी का, तो तांबे का पानी हमारे पूरी इंटेस्टाइन से लेके लीवर से लेके सारे ट्रैक को हमारे को वो बेहतरीन तरीके से सफाई करता है और हमारा सुबह का बाउल मोशन को बड़ा प्रॉपर रेगुलर कर देता है, जिससे हम लोग स्वस्थ और एक निरोगी महसूस करते हैं। साथियों, 1 से 1.5 लीटर पानी की क्षमता के अनुसार आप अपने सुबह उठते ही खाली पेट वो पानी पी के फिर आप अपने मोशन के लिए जाएं, तो आपको बहुत सी बीमारी हैं उनसे दूर होने की स्थिति अपने आप मिल जाएगी। आपको किसी प्रकार का कोई ऐसा कैप्सूल एंटासिड वगैरह लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, केवल मात्र उस पानी के प्रयोग से। दूसरा कि पानी को हमेशा बैठ के पीना चाहिए और बैठ के ही हमेशा पानी को मुंह लगा के गिलास से किसी पात्र से पीना चाहिए। हम लोग जिस प्रकार से पानी को ऊपर से जो निगलते हैं, गिरते हैं या पीते हैं, वो हमारा तरीका गलत है। आयुर्वेद में इसको वर्जित कहा गया कि वो जीवन के लिए भी अभिशाप बन सकता है। इसलिए पानी को हमेशा पात्र के मुंह लगा के और बैठ के और तसल्ली और आराम के साथ पीना चाहिए। पानी की यदि हम बात करें तो आज पृथ्वी पे 70% पानी पर हमारी पृथ्वी डिपेंड है। वैसे ही हमारा जो शरीर जो बना है वो भी 70% वाटर से बना हुआ है। और आप देखिए कि हमारी प्राकृतिक चिकित्सा जो है उसमें भी जल चिकित्सा का 70% हिस्सा जल चिकित्सा है। तो मेरा आप लोगों को ये कहना है कि आप नहाने में समय कम नहीं लगाएं। आप इतना समय लगाएं नहाने में कि आपके एक एक सेल्स को, एक ऑर्गन्स को नहलाएं, जिससे आपको किसी भी हॉस्पिटल, किसी भी आपको उपचार की, किसी भी प्रकार की आपकी दवा की आवश्यकता पर निर्भर नहीं होना पड़े और आप लोग उस पानी से एक एक ऑर्गन्स को, सेल्स को टॉवल से साथ में नहाएं। साबुन का प्रयोग कम करें, साबुन की आवश्यकता नहीं होती है। हम लोग तो अननेसेसरी इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं। हमारे शरीर के अंदर भीतर से इतनी अच्छी खुशबू आती है, यदि हम सही ढंग से उस शरीर के अंदर आहार को यदि परोसते हैं तो वो ही हमारी खुशबू ऐसी बखेरेगा कि हमें किसी प्रकार की साबुन की, किसी भी प्रकार की कॉस्मेटिक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो जो नेचुरल खुशबू है वो हमारे जिस प्रकार का हम अन्न को लेते हैं, जिस प्रकार के हम भोजन को लेते हैं, जिस प्रकार के हम अपने सात्विक विचारों को लेते हैं, उसका प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है। हमारे को जीवन में 3 प्रकार के नहाने बताए गए हैं कि 3 प्रकार का स्नान होता है जीवन में। एक तो आदमी जब बचपन में पैदा होता है तो उसको जब उसकी माँ नहलाती है तो वो प्रथम स्नान जीवन का होता है। दूसरा स्नान जीवन का होता है वो होता है जब उसकी शादी होती है तो उस वक्त उसको नहलाते हैं, उसके ऊपर जब हल्दी का उपटन लगा के उसके नहला के उसकी माँ, उसकी भाभियाँ, उसकी हमारी जो पुरानी प्रथा के अनुसार नहलाते हैं। दूसरा स्नान वो होता है। और तीसरा स्नान हमारा जीवन का जो होता है वो होता है हमारा मृत्यु पर, जो कि मृत्यु के बाद में सभी व्यक्ति उसको एक गंगा जल से पवित्र करके उसको नहलाते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे जीवन में पानी का जीवन से लेके और मृत्यु तक पानी का बहुत बड़ा गहरा संबंध हमारा साथ है और रहेगा। आप देखिए कि पानी जो है वो कब्ज, ब्लड प्रेशर, एसिडिटी, कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम, इनके लिए पानी से बड़ी अमृत दवा नहीं है। और इस दवा का मूल्य बहुत, मैं कह सकता हूँ कि कोई नहीं बता सकता। शायद कोई भी आदमी इसकी कीमत को नहीं मूल्यवान कर सकता कि इसकी ये कीमत है। अभी पिछले दिनों मेरा एक लेक्चर था, मैंने उसमें भी ये बात कही थी कि एक बंदे को बड़ी प्यास लग रही थी और वो प्यासा बंदा गाड़ी को इमीडिएटली खड़ी करके और एक शॉप पे गया
और शॉप पे जाके बोला, 500 का नोट निकाला और बोला कि इमीडिएटली मुझे पानी चाहिए, तुरंत पानी दो मुझे। तो दुकानदार बोला साहब पानी नहीं है। पानी की बोतल उसकी दुकान में पड़ी थी, परंतु वो मना कर दिया। तो उसने 1000 रुपये निकाल दिए, 1500 निकाल दिए और लास्ट में उसने अपना पूरा का पूरा पर्स रख दिया कि भाई मुझे पानी की बोतल तू जल्दी दे दे, मेरी हालत ख़राब है। पर उसने कहा कि नहीं। तो लास्ट में उस बंदे ने क्या किया कि उसकी 1.5 करोड़ रुपए की जो गाड़ी थी, वो 1.5 करोड़ की गाड़ी की चाबी उसके टेबल पर रख दी कि यार तू मुझे पानी दे दे, मैं मर रहा हूँ, मेरे को तुरंत पानी चाहिए, मुझे एक घूंट तू पानी दे दे, मैं तेरा एहसान बंद रहूँगा। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आप देखो कि जब उस बंदे को प्यास थी और उस प्यास में उसने जब पानी की डिमांड बोतल करी, तो उसके लिए वो 1.5 करोड़ की जो गाड़ी थी उसने वो भी दाव पे लगा दी। तो आप ही देखिए कि पानी कितना बहुमूल्यवान है, उसकी हम कीमत को समझें, उसको हम व्यर्थ नहीं खोएं, उसको हम राष्ट्रीय संपत्ति समझ के उसका सदुपयोग करें। इसके ऊपर हमारा पूरा जीवन, हमारा धरती, हमारा पृथ्वी सब इसके ऊपर निर्भर है। यदि ये इस नहीं समझ पाएंगे तो हमारी बहुत भूल हो जाएगी। आने वाली हमारी जो पीढ़ियां हैं वो पानी के बगैर व्यर्थ हो जाएगी और पानी का वो हाल हो जाएगा कि पुराने ज़माने में हमारे पूर्वज ये कहते थे कि मैं एक छोटे से लोटे से पानी से स्नान करता था, उस पानी को मैं लेके वहाँ इतनी दूर जाता और उस एक एक घूंट से हम प्यास बुझा लेते थे। कहने का मतलब ये है कि आज इस भौतिक सुख में आप उन चीज़ों को मत भूलिए कि क्या पता कि कल पानी का काल आ जाए। उस काल के लिए हमें हमारे जीवन का, हमारे आने वाली पीढ़ियों का काल वो नहीं बन जाए, इसलिए वो स्थिति को पैदा नहीं होने देना चाहिए। शारीरिक रूप से हम बात करें कि पानी का जो प्रयोग है औषधि के रूप में, हम लोग कहते हैं मोस्टली कि आप उपवास जो करें तो केवल जल पे करें। जो व्यक्ति ने जल के ऊपर उपवास कर लिया तो ये मान के चलिए कि उसका अंदर से भीतर से सारा विजातीय मुक्त युक्त वो जो मुक्त हो जाएगा और वो एक बिल्कुल निरोगी काया वाला व्यक्तित्व बन जाएगा। उसकी काया को किसी भी प्रकार का कोई भी रोग नहीं सताएगा। कहने का तात्पर्य है कि पानी का उपवास से बेहतरीन कोई उपवास नहीं है। हम लोग भांति भांति चीज़ें खा के उपवास करते हैं, वो उपवास नहीं है। उपवास तो वास्तविक उपवास जो है वो तो पानी के ऊपर ही किया जा सकता है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि भोजन के करीब करीब 1 घंटे के बाद आदमी को पानी का सेवन करना चाहिए। हम लोग तुरंत जो पानी पीते हैं तो हमारी जो जठराग्नि है वो प्रज्वलित रहती है, तो हम उसको पानी को डाल के और उसको बुझा देते हैं, तो उससे हमारा फिर डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है। उसी की वजह से हमें डकारे आना, गैस आना, पेट में अफार आना, कब्ज हो जाना, ये सब का मूल कारण यही है कि हम खाने के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं। जो लोग वेट कम करना चाहते हैं वो लोग पानी को पहले पी लें, और जो लोग अपने जीवन को स्वस्थ रखना चाहते हैं और जीवन को सुचारू ढंग से जीना चाहते हैं वो लोग खाने के करीब करीब 1 घंटे के बाद पानी पिएं। और पानी का आप कभी भी ध्यान रखिए कि पानी ठंडा नहीं पीना चाहिए। गर्मी के दिनों में आप मटका डालो और मटके का पानी पियो। फ्रिज का पानी आपके लिए जहर है। और आपको ये भी बता दूं कि ठंडा पानी है वो हमारी मेटाबॉलिज्म को स्लो करता है, जिससे हमें मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर से सफ़र करना पड़ता है। आज जो डायबिटिक है, आज जो थायराइड है, आज जो मोटापा है, आज जिस प्रकार की जितनी भी मेटाबॉलिज्म प्रॉब्लम्स जो हमारी बढ़ रही है, लीवर के डिसऑर्डर्स है, इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हम लोग खान पान को अस्त व्यस्त कर दिया है। इस वजह से हमारा आज जीवन है वो क्या कि दवाइयों के ऊपर निर्भर हो गया है। आप देखिए कि जिन लोगों को, मैं आज बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों को ब्लड प्रेशर रहता है, आप ये प्रारंभ करके देखें कि आप अपनी पानी की मात्रा को बढ़ा दें। वैसे भी एक स्वस्थ व्यक्ति को 3 से 4 लीटर पानी अवश्य पीना चाहिए। और यदि जिस व्यक्ति के स्टोन है या ब्लड प्रेशर है या एसिड का प्रॉब्लम है, तो वो व्यक्ति 1 वीक के अंदर ये फील करेगा और महसूस करेगा कि मैंने केवल मात्र पानी से फ्री ऑफ कॉस्ट अपने आप को हेल्दी बना लिया और फिट बना लिया। ये मेरा कहना है। मेरे को एक बात और याद आ गई लास्ट में, वो भी बता दूं कि मेरे पिताजी कोई भी आदमी जब गुस्सा करते थे तो उसके लिए एक ठंडा गिलास पानी का ले आते मटके का और उसको बोलते कि बेटा बैठ और आराम से इसको तसल्ली से पी।
तो वो गुस्सा भूल जाता। तो मेरा कहने का मतलब, आपको जब क्रोध आए तो एक गिलास पानी का मटके से भरें और उसको धीरे धीरे पिएं, घूंट घूंट, तो आपका गुस्सा बिल्कुल शांत हो जाएगा और बिल्कुल दूर हो जाएगा। तो आप लोगों को मैंने जिस प्रकार से पानी के ऊपर कुछ बातें बताई है, मेरे को उम्मीद है कि कल से ही आप पानी के ऊपर दवा का असर देख के अपने जीवन को बदलने की चेष्टा करेंगे। और अरोड़ा जी जिस प्रकार से हमारे देश और प्रदेश को अपने चैनल के माध्यम से एक बहुत बड़ी मुहिम चला रखी है, उस मुहिम के लिए इनका चैनल्स को सब्सक्राइब करें। इनके बेटे का भी अभिवादन करता हूँ कि वो इनके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक और छोटी सी लास्ट में बात कहूँगा, मैं गोवाना में ही रहता हूँ। आपको मेरा नंबर है, हमारा गोवाना मुद्रिका चैनल से आपको प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो 9416118538 पे मुझे कॉल करके आप अपनी कोई भी सेवा से संबंधित, परामर्श, स्वास्थ्य से संबंधित जो भी हो, उसके लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं और मुझे आके अवसर दे सकते हैं। मेरी जितनी क्षमता, मेरी जितनी बौद्धिकता होगी, मैं आपके लिए निश्चित रूप से स्वास्थ्य की कामना करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नमस्कार।